हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या फिर कहें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आज स्टडी करेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में या फिर कहें मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। इसमें जितने भी हम सेल लेंगे सभी इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंसेस के होंगे या फिर कहें ये सभी सिमिलर सेल होंगे या फिर कहें आइडेंटिकल सेल्स को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक सिंगल रो में, कुछ इस तरीके से। यहाँ सभी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है और ये एन सेल्स हैं, ओके। और सभी का इक्वल ईएमएफ है ई और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है आर, ई एंड आर, ई एंड आर। और ये सभी एन सेल्स हैं, ओके। एक और रो में इनको कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ही। एन सेल्स को सिंगल रो में सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किया है सभी को। इन सभी का भी इक्वल ईएमएफ, इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इक्वल ईएमएफ एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो इस तरह से हम ऐसी कुछ एम रोज होंगी, ठीक है। और एक रोज में कितने सेल्स लिए हमने? एन सेल्स, एन सेल्स, एन सेल्स। सिंगल रो में एन सेल्स लिए हैं हमने और ऐसी ही एम रोज हम लेते हैं, ठीक है। कितनी रोज ले लेते हैं? एम रोज, एम, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहलाएगा। यहां भी इनके इक्वल ईएमएफ एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, ई और आर। यहाँ भी एन सेल्स हैं, तो हर रो में एन सेल्स हैं और ऐसी एम रोज हैं। यहाँ से यहाँ तक कितनी रोज हैं? एम रोज, ओके, एम रोज। सभी को सबसे पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। सभी रोज में जो सेल हैं, हर रो में जितने भी सेल हैं, एन सेल हैं, सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सभी रोज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? सभी के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक एंड पर कनेक्ट होंगे और सभी के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं वो एक एंड पर कनेक्ट होंगे, ओके। यही प्रोसेस होता है पैरेलल का, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। लाइक दिस, सभी के जो नेगेटिव एंड हैं उनको हमने एक एंड पर कनेक्ट कर दिया। अब हमको यहाँ से करंट मिलेगा, बिकॉज सभी सेल हैं, सभी के पास ईएमएफ है, तो ये हमको करंट देंगे। तो यहाँ सर्किट में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस, ओके। तो ये पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ से हमको करंट मिलने वाला है, ओके। तो यहाँ हमको करंट आई मिलेगा। इस करंट को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से करंट एंटर करेगा, ठीक है। करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओके। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो गिवन है, जो भी हमारी डिवाइस होगी उसका आर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी सेल का, जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे और इक्विवेलेंट ईएमएफ को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल रो की अगर बात करें तो देखिए सीरीज में सेम ईएमएफ के एन सेल्स हैं, तो इनका कितना ईएमएफ हो जाएगा सिंगल रो में? एक सिंगल रो में, सपोज इस सिंगल रो की हम बात करें तो जो ईएमएफ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं सीरीज कनेक्शन में? इक्विवेलेंट ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस जितने भी सेल हैं सभी का हम ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही E और E और E सभी के क्या हैं? ईएमएफ E हैं। तो ये N सेल्स हैं, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? N E हो जाएगा सिंगल रो में। तो ऐसे ही हर रो का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो N E ही होगा, N E ही होगा हर रो का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, ओके। अब हम अगर बात करें किसकी? रेजिस्टेंस की, एक सिंगल रो में, सिंगल रो इन सिंगल रो, ओके। सिंगल रो में ईएमएफ कुछ इस तरह से होगा और सिंगल रो में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सिंगल रो
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R। कैसे फाइंड आउट करते हैं? सभी का हम ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं सिंगल रो में सबको ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? वो R प्लस डैश 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 nth टर्म तक चलेगा। ओके, तो कितने हो जाएंगे? n इंटू R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n इंटू R। तो हर रो में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा n इंटू R और n इंटू R। ये होगा सभी में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हर रो में। ठीक है, तो ये सिंगल रो का हमने पता कर लिया कि इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करेंगे? ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ इस तरह से। देखिए, एक रो में एक सेल लगा हुआ है सपोज, जिसका ईएमएफ है कितना? जिसका ईएमएफ है NE। तो NE ईएमएफ का एक सेल ये लिया, अगला सेल भी हमने NE ईएमएफ का लिया। तो कुछ इस तरह से n रो होंगी। ठीक है, जैसे n सेल्स को हमने, या फिर कहें n सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो ये यहाँ तो n को यूज कर ले तो m कह दे रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेम NE और NR इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर क्या इनके सिंपल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का ईएमएफ NE है, NE NR हर एक सेल का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम जानते ही हैं सिंपल, कैसे निकालते हैं बताइए। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सर्किट में R रेजिस्टेंस लगा दिया कुछ इस तरह से। ये वाली फिगर जो होगी वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक सिंगल जो सेल है इसका NE है और NE सारे एक जैसे पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो सिंपल सी बात अगर हम कहें तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन बना, जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बना, इसका जो ईएमएफ होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, वो NE ही होगा। बिकॉज पैरेलल में जितने भी आइडेंटिकल सेल होते हैं, अगर हमने पढ़ा था पैरेलल में कि अगर हम E सारे सेल्स जिनका ईएमएफ E है, तो इनको हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है वो निकल के क्या आता है? E ही आता है। ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में स्टडी किया था। और इसको देखिए सिंपल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा करके। वहाँ हमने ये पढ़ा था E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही जितने भी सारे हों। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इक्वल ईएमएफ के हैं, तो E अपॉन R कहाँ तक चलेगा? nth टर्म तक। ठीक है, तो nth टर्म तक चलेगा तो मीन्स E अपॉन R ही होगा, सभी का E अपॉन R ही होगा। लेकिन है कितनी टर्म? nth है, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा? यही आएगा निकल के NE अपॉन R। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ध्यान रखना, पैरेलल का। ओके, तो इसी का निकाल रहे हैं हम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो ये था, आपको ध्यान होगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस जितने भी हैं n सेल्स। तो यहाँ इक्विवेलेंट सेम है। अगर ये मैं एक ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बता रहा हूँ जिसका ईएमएफ E ही है, लेकिन यहाँ तो NE वाला है ना, तो इसके लिए फिर से बताऊँगा। लेकिन ये किसके लिए है फार्मूला? ये फार्मूला उसके लिए है जहाँ सिंगल सेल का E है ओनली, लेकिन ये NE वाला है। अभी इसका नहीं बता रहे हम, केवल इसका बता रहे हैं कि अगर सेम ईएमएफ वाले सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ये 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश 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 R इक्विवेलेंट में है ना, तो ये कितना निकलता था? n अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ये निकलता था n अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह हम लिख सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके n अपॉन R। तो n अपॉन R से n अपॉन R कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट कितना आया? ये E ही तो आया। अगर E सेम ईएमएफ वाले सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया? E निकल के आया। अगर सभी का ईएमएफ कितना है? E है
और सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ओके, ये वाला, ठीक है। अगर ये एन है तो इसका कितना आएगा निकल के, ई ही आएगा, लेकिन एन ई है तो सिंपल सी बात है कि फिर एन ई आ जाएगा, ठीक है बात। तो सभी का कितना हो जाएगा, इसका एन ई हो जाएगा। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/r इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 1/m रोज, रोज कितनी है, ये m रो है, यहाँ से यहाँ तक कितनी रोज हैं, m रोज। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया एन ई, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से निकलेगा। और एक सेल का कितना है, NR, तो 1/NR, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r1 दिस प्लस 1/r2 भी दिस, ऐसे ही चलता रहेगा, ये nth टर्म तक चलेगा। नहीं सॉरी, ये कितनी रोज हैं, m रोज हैं, कितनी रोज हैं ये, m। ओके, तो m टर्म तक चलेगा ये, m टर्म तक चलेगा ये, ठीक है बात। तो चलिए अब इसको 1/r इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। 1/nr तो एक का है, लेकिन ऐसी कितनी टर्म होंगी, m टर्म होंगी, तो मल्टीप्लाई बाई m से भी कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, m/nr, या फिर कहें m/nr, या फिर कहें r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू nr/m, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें m रोज हैं। सिंपल, इस फिगर को इस तरह से कन्वर्ट करके समझ के चल रहे थे हम। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ये होगा NE, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसका, इस कॉम्बिनेशन का, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा NR/m। क्लियर है चीज़। चलिए इसे यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं, सिंपल से समझ के चलते थे हम। अगर आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला याद है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल में हमने ये सीखा था कि अगर ये आइडेंटिकल सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, कितने भी सेल कनेक्ट कर लो, उनका ईएमएफ वही होगा जो एक सेल का ईएमएफ होगा। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से। तो n सेल लगे हुए तो n/r, तो m सेल लगे हुए हैं तो m/nr हो गया। एक सेल का क्या है, nr है, सिंपल, वेरी सिंपल। तो हर एक सेल का nr है, ऐसे ही nr के बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, m सेल्स लगे हुए हैं nr इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो कितना हो जाएगा r इक्विवेलेंट 1/nr इंटू m, क्योंकि m लगे हुए हैं सेल्स, ठीक है, क्योंकि m रोज हैं यहाँ पर सारी। तो r इक्विवेलेंट ये हो गया, E इक्विवेलेंट ये हो गया। तो हमको चाहिए क्या, इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल चुका है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस r इक्विवेलेंट में r और जोड़ दो, कैपिटल R, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ, दिस इज टोटल ईएमएफ एंड दिस इज, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इज दिस, R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो R इक्विवेलेंट कितना है, दिस इज NR/m प्लस R। सो दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं I इक्वल्स टू में। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ कितना है, दिस इज NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज R प्लस NR/m, ओके। और इसको हम लिखना चाहें तो MNE/ दिस MR मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस NR। तो सर्किट से जो करंट निकलेगा वो ये होगा, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ होंगी, ओके। MN है ही हमारे पास, ये गिवन होगा कि कितने सेल हैं सिंगल रो में, N सेल हैं सिंगल रो में, ओके। कितने सेल हैं सिंगल रो में, N सेल हैं। और ऐसी कितनी रोज हैं, M रोज हैं। तो MN होंगे हमारे पास, E होगा हमारे पास, R भी होगा हमारे पास, स्मॉल r जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इससे हम सर्किट में निकलने वाला जो करंट होगा उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट। इस सर्किट में कंडीशन कब होगी मैक्सिमम करंट की, जैसे हमने सीरीज और पैरेलल के केस में देखी थी, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं अब, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ओके।
चलिए इसे नोट कर लेते हैं पहले। जैसे हमने कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट निकाला था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वैसे ही हम यहाँ निकालेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रोसेस अलग रहेगा। सबसे पहले से नोट कर लेते हैं यहाँ पर आई सर्किट से जो करंट निकलेगा वो कितना होगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर दिस। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, कितनी रोज हैं, एम रोज हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और एक रो में कितने सेल हैं, एन सेल कनेक्ट हैं इन वन रो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है इंटरनल रेजिस्टेंस से, सिंपल। तो ये और एम एन ई है, ये याद रखना है आपको। ये चीज़ इस तरह से आपको गैस करके फॉर्मूले को याद कर लेंगे आप। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। ओके, अच्छा ये बताइए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट मीन्स ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, आई मैक्सिमम कब होगा, जब एम आर प्लस एन आर मिनिमम हो, व्हेन एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम। ये मिनिमम होगा, ये वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो करंट सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और कब होगी ये मिनिमम वैल्यू, वो चेक कर लेते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू होगी कब। ओके, तभी हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा इस सर्किट का। तो कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा तब देखते हैं। चलिए, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू रखने के लिए इसे हम कुछ इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। देखिए, एम आर को एक स्क्वायर रूट के साथ और उसका स्क्वायर लिख दें हम, तो एम आर ही रहेगा ये, प्लस एन आर को एक स्क्वायर रूट के साथ लिखे हैं और इसका भी स्क्वायर कर दें। तो इस चीज़ को हम वही तो कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये है क्या, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये क्या है, एम आर प्लस एन आर ही तो है ये। ओके, ये दिस वही चीज़ है ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एम आर प्लस एन आर को कुछ इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अगर हम इसमें ऐड कर दें क्या, 2 एम आर इन अंडर रूट एंड एन आर इन अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई माइनस 2 एम आर इन अंडर रूट एन आर इन अंडर रूट, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहेगा वही वैल्यू की वैल्यू, ठीक है, वही वैल्यू रहेगी ये। अब चलिए क्या कर लेते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, एम आर स्क्वेयर प्लस एन आर इन अंडर रूट स्क्वेयर माइनस 2 एम आर इन अंडर रूट एंड एन आर इन अंडर रूट। ये वाली टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दे रहे हैं बस, और कोई यहाँ पर चेंज नहीं किया हमने, और एन आर इन अंडर रूट। ओके, अब देखिए ये एक स्क्वायर रूट बन चुका है, ये वाली जो वैल्यू है दिस वन, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज एम आर इन अंडर रूट प्लस एन आर इन अंडर रूट का, सॉरी यहाँ माइनस, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ओके, और एक कोई भी स्क्वायर है, अगर इसमें कोई भी हम नेगेटिव वैल्यू लगाएं तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, सिंपल। देखिए फिर से, ये स्क्वायर रूट है, इसका हम स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमको मिल जाएगी, एम आर अंडर रूट का स्क्वायर दिस प्लस एन आर अंडर रूट का स्क्वायर दिस, माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, माइनस 2a दिस एम आर अंडर रूट माइनस डॉट इंटू एन आर इन अंडर रूट दिस, ठीक है, सॉरी दिस यहाँ तक माइनस में है, ये तो एक्स्ट्रा में चल ही रहा है। अब देखिए दिस इज एम आर, ये है क्या, उसी के इक्वल तो चल रहे हैं हम, एम आर प्लस एन आर के इक्वल ही तो चल रहे हैं। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये मिनिमम होनी चाहिए, ये मिनिमम होनी चाहिए, मीन्स ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये मिनिमम होनी चाहिए वैल्यू सर्किट में करंट को मैक्सिमम होने के लिए। और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, देखिए अगर यहाँ पर हम इस परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें, इस परफेक्ट इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें, जैसे अगर हमने नेगेटिव इंटीजर इसमें पुट किया तो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव होना ही है, और पॉजिटिव इंटीजर पुट किया एम इस वैल्यू की जगह है, ठीक है, इतने पार्ट की जगह, इसकी जगह हम कोई भी इंटीजर पुट करते हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं
+1 +2 +3 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस में ही आएगा, और नेगेटिव भी पुट करते हैं अगर हम -1 -2 -3 -4 कुछ भी पुट करेंगे इसमें तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू में इस टर्म में तो ऐड होना ही होना है अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर पुट करते हैं तो हम, ठीक है। तो ये वैल्यू कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम कब रहेगी, ये तब रहेगी अगर यहाँ हम 0 पुट करें, मीन्स MR इन अंडर रूट माइनस NR इन अंडर रूट, इसको अगर हम 0 पुट कर दें यहाँ पर तो बस ओनली ये बचेगा, दिस मीन्स उस केस में MR प्लस NR जो ये है वो कितना होगा, वो ये होगा 2MR इन अंडर रूट एंड NR इन अंडर रूट, इतना आएगा अगर हम इसको 0 पुट कर दें, 0 प्लस, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो MR प्लस NR ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, MR प्लस NR की। तो ये मिनिमम होगी कब, वैन अगर MR इन अंडर रूट माइनस NR इन अंडर रूट ये वाली वैल्यू 0 हो तब, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसे ऐसे हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू अगर 0 होगी तो MR प्लस NR या फिर कहें ये कंप्लीट जो टर्म है ये जो है मिनिमम होगी, मिनिमम मीन्स इतनी होगी, ओके। तो होगी कब, इस कंडीशन में होगी। तो कंडीशन है ये फॉर मैक्सिमम करंट, सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, या फिर कहें MR इन अंडर रूट इक्वल्स टू NR इन अंडर रूट। तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट MR इक्वल्स टू NR, ओके। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है NR अपॉन M। तो इस कंडीशन में ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, यही तो है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, यही तो बताया अभी हमने कि व्हेन दिस इज 0, अगर ये 0 होगा तो MR प्लस NR मिनिमम होगा, MR प्लस NR मिनिमम होगा तो सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कंडीशन कब है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू NR अपॉन M। NR अपॉन M ये क्या है, NR अपॉन M। अभी हमने रब कर दिया यहाँ से, अभी हमने इस सर्किट का क्या निकाला था, R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाला था हमने NR अपॉन M, और इक्विवेलेंट EMF कितना निकाला था, वो निकाला था हमने NE, ये चीज़ हमने निकाली थी। इसको आप वीडियो को बैक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो NR अपॉन M क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, या फिर इसे कहें एक ही बात है। सो दिस इज द कंडीशन of maximum current in mixed combination of cells, in mixed combination of cells, ओके। या फिर ये कहें जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर कहें इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो, तो उस कंडीशन में सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ओके। तो इस चीज को हम यहां लिख देते हैं, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्स्ड combinations of the cells, ठीक है। ये मिक्स कॉम्बिनेशन में
सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। द सेल शुड बी connected the cell should be connected in mixed combination तो आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि जो चेक करेंगे आप वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ही लगा के चेक करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो भी कब चेक करके देखना है, वो भी ये भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ही निकल के देखना है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ही निकाल के चेक करना है आपको, तभी दोनों इक्वल देखने हैं, तब उनको आप फिर से मिक्स कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे फॉर मैक्सिमम करंट लेने के लिए सर्किट से, क्योंकि हमको तो हमारी डिवाइस को मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, वो तब मिलेगा इस कंडीशन में। क्लियर है। अभी देखिए हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी मिक्स कॉम्बिनेशन की कंडीशंस देखी थी, इन सभी को एक जगह हम नोट कर लेते हैं, इससे फिर से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। ओके चलिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन ऑल केसेस ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। ओके और थे क्या क्या मैक्सिमम करंट, जो करंट जो थे सारे केसेस में क्या क्या थे। सीरीज की बात करें सबसे पहले, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज, और ये आइडेंटिकल सेल की बात कर रहे हैं, इन सीरीज ऑल सेल्स शुड बी आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल्स मीन्स इक्वल ईएमएफ एंड इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो इन सीरीज के केस में क्या था कि आई इक्वल्स टू था एन ई अपॉन वॉट, आर प्लस एन आर, जो सर्किट से करंट मिलता है, ये था। क्लियरली आपको याद भी होगा ये, ठीक है। ये था सर्किट से मिलने वाला करंट, और ये मैक्सिमम कब होता था, ये मैक्सिमम तब होता था जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन हो एन आर से, और एन आर क्या था वहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का। तो ये कहें या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा हो, मच हायर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, केवल मैंने इंटरनल लिख दिया, चलिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से मच हायर है, तो हम सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो सर्किट से मिलने वाला करंट होता है वो ये होता था इक्वल्स टू एन ई अपॉन दिस। ओके चलिए, इसको करते कैसे थे फिर, एन ई, तो एन आर को यहाँ हम क्या कर देते, इग्नोर कर देते, तो एन ई अपॉन आर वो मैक्सिमम सिचुएशन होती थी। और जो मिनिमम करंट मिलने वाला होता था, अगर मिनिमम में चाहिए, अगर आपको एडवांटेजेस तो है नहीं, सर्किट से मिनिमम करंट कम मिलेगा, वो तब मिलता था तब एन आर ज़्यादा हो और आर कम हो, तो उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, मिनिमम करंट मिलेगा। फिर ये चीज़ हमने स्टडी की थी। इन पैरेलल, अगर बात पैरेलल की करें तो इन पैरेलल में क्या था कि जो आई था वो था एन ई अपॉन, ये इसके साथ हो जाता सिंपल, पहले तो ऐसे लिखते थे आर प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। और आर अपॉन एन क्या होता था वहाँ पर, ये होता था आर इक्विवेलेंट, ये इतना पार्ट क्या होता था, आर इक्विवेलेंट। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, वैसे भी ध्यान होगा, ठीक है, क्योंकि सारे पैरेलल में ऐड करते थे, वन इक्विवेलेंट वन अपॉन आर, वन अपॉन आर, वन अपॉन आर, तो एन अपॉन आर हो गया, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर अपॉन एन हो जाता। तो आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सारी सेल का पैरेलल में, वो आर अपॉन एन होता था। तो यहाँ से निकालते थे हम आई, सर्किट का करंट, दिस वॉज द करंट इन द सर्किट। और ये मैक्सिमम कब मिलता था हमको, अगर यहाँ पर आर अपॉन एन मच हायर देन हो आर से, तो तब हमको मैक्सिमम करंट मिलता था। मैक्सिमम करंट कितना मिलता था, आई इक्वल्स टू यहाँ मिलता था एन ई अपॉन आर, ये यहाँ क्या मिलता था, एन ई अपॉन दिस,
कितना, इसको हम जब r अपॉन n, सॉरी ये n नहीं होता था यहाँ पे, ये तब होता था i इक्वल्स टू, अगर ये हायर होगा तब जाके ये n ऊपर पहुँच जाता था। ठीक है, इस कंडीशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर इस सिचुएशन में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, ये n ई अपॉन दिस एन आर प्लस r, ऐसे इसे आप लिखेंगे। यहाँ पे n एलसीएम लेंगे तो एन आर प्लस r, और ये n ऊपर पहुँच जाएगा दिस। तो ये कौन सी कंडीशन है, R इक्विवेलेंट, सर्किट का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मच हायर देन हो सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हम सर्किट को किस में कनेक्ट करें जिससे कि हमको मैक्सिमम करंट मिले, तो हमको सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना होगा, जिससे हमको सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगा। ओके, ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हमने यहाँ देखा है दिस वाज मिक्स कॉम्बिनेशन, इसे भी यहाँ हमने नोट कर लिया है इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में दिस वाज द करंट फ्रॉम द सर्किट, और ये हमको मैक्सिमम कब मिलेगा, तब कब, जब एम आर इक्वल्स टू एन आर हो, या फिर कहें आर इक्वल्स टू एन आर अपॉन एम, सॉरी यस एन आर अपॉन एम, यस करेक्ट, इस कंडीशन में। या फिर कहें ये कब मिलेगा हमको, जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस वाज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो सभी की हमको कंडीशन मिल गई हैं, दिस इज द कंडीशन। ओके, ये मेन चीज़ है सभी में। फिर से एक बार इसको रिवाइज करें तो अगर हमने सेल्स को, अगर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मच हायर देन है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमको सर्किट में मैक्सिमम करंट लेने के लिए हम सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, ये जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको भी कैसे कैलकुलेट करने का तरीका, इसको सीरीज में कनेक्ट करके ही चेक करेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मच हायर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, वो भी पैरेलल में कनेक्ट करके, ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है, तो सर्किट से मैक्सिमम करंट लेने के लिए हमको सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी हमारी डिवाइस होती है ये उसका रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हैं, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला कैसे है, मिक्स कॉम्बिनेशन से ही निकाला, ये ध्यान रखना है। कैसे, एन आर अपॉन एम, सॉरी एन आर अपॉन एम, यस, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला है, एन आर अपॉन एम से, एन स्मॉल आर है, ध्यान रखना है, एन स्मॉल आर अपॉन एम से, और तब चेक करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो मैक्सिमम करंट लेने के लिए सर्किट से हम सर्किट को मिक्स कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम, उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में एवरीथिंग इज क्लियर। सो दिस वाज द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन मिक्स कॉम्बिनेशंस। ओके, देखते हैं न्यूमेरिकल, उससे ऑल कंडीशंस क्लियर होंगी। सारी कंडीशन ही हैं उसमें कि सर्किट को हम कैसे कनेक्ट करें जिससे कि सर्किट में हमको मैक्सिमम करंट मिले, और कुछ गिवन सेल्स भी हमारे पास होंगे, ठीक ठाक होंगे, जिससे कि मिक्स कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं, चलिए। ओके, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, 36 सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट। ठीक है, हमारे पास 36 सेल्स गिवन हैं और सभी के जो ईएमएफ हैं वो है 1.5 वोल्ट, और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो गिवन है 0.5 ओम। ओके, मीन्स ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स, या फिर कहें सिमिलर सेल्स। ओके, ईच आर यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। मीन्स सर्किट का जो डिवाइस है हमारी उसका रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, या फिर कहें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है सर्किट का 2 ओम। ओके, और उसमें सभी सेल से करंट मिलने वाला है हमको, मीन्स हमारी डिवाइस को करंट मिलेगा, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट मिलेगा इन सभी 36 सेल्स से। ठीक है, यहाँ लिखा है ईच आर यूज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू सारे के सारे सेल्स जो हैं वो करंट सेंड कर रहे हैं। नाउ फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग दैम। इन सबको किस तरह से हम ग्रुपिंग करें
जो बेस्ट मोड हो, मीन्स बेस्ट मोड मीन्स कि हमको मैक्सिमम करंट मिले सर्किट में, ठीक है। मीन्स हमारे जो एक्सटर्नल सर्किट है 2 ओम, इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो हमें किस मोड में उनको कनेक्ट करना होगा, या तो पैरेलल में या सीरीज में या फिर कहें मिक्स कॉम्बिनेशन में, तो ये हम चेक करेंगे। साथ ही हमको एंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, और सर्किट से हमको एक्सटर्नल करंट भी बताना है। जो भी बेस्ट मोड होगा ग्रुपिंग का, उस कंडीशन में कितना करंट सर्किट से फ्लो कर रहा होगा, ये भी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे रहेगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या रहता है, मैक्सिमम करंट लाने के लिए सबसे पहले तो उसकी कंडीशन लिख लेते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होता है वहाँ आई इक्वल्स टू होता था एन ई अपॉन क्या होता था, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता था सर्किट में करंट। और ये बेस्ट कब होता था, मीन्स मैक्सिमम कब होता था करंट, जब आर इज मच हायर देन एन आर, या फिर कहें सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आई हमको मैक्सिमम मिलता था। ओके, आई हमको मैक्सिमम मिलता था। देखते हैं कितना मैक्सिमम मिलेगा हमको यहाँ पे आई, और कैसे है, ठीक है। देखते हैं अगर ऐसा है कि नहीं है। तो अगर देखिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करें, 36 सेल्स हैं हमारे पास, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कितना है 36। ओके, आर कितना गिवन है, स्मॉल आर, दिस इज 0.5 ओम। ओके, और ईएमएफ कितना है हर एक सेल का, दिस इज 1.5 वोल्ट। तो क्या ऐसा है, और आर कितना है, कैसा, सॉरी पहले तो 2 ओम इसे लिख लेते हैं, क्या ऐसा है, ये कंडीशन फॉलो कर रही है यहाँ पर या नहीं कर रही है, इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो कैपिटल आर है वो है 2 ओम, और एन इंटू आर कितना है, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एन इंटू आर कितना है, एन इंटू आर, एन कितना है 36, और स्मॉल आर कितना है 0.5। तो 36 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 0 5 3 जा 15, 3 18.0, तो एन आर की वैल्यू आएगी 18.0। ओके, तो जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट का, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज 18 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है नेट, ये एन आर, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आर कितना है 2 ओम, एन आर कितना है 18, तो यहाँ तो एन आर ज़्यादा है, आर वेरी स्मॉलर देन एन आर, ये कंडीशन है, बिकॉज 2 इज मच स्मॉलर देन 18। ओके, तो यहाँ तो कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन में तो हमको यहाँ मैक्सिमम करंट मिलने वाला है नहीं सर्किट से। अगर कंडीशन ये होती सीरीज वाले में, ठीक है, तो मिल जाता हमको मैक्सिमम करंट सर्किट से। तो देखिए एन आर जो हमने निकाला है वो कैसे करके निकाला है, वो ये सीरीज का ही तो एन आर है। एन इंटू आर मीन्स नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज में क्या होता है एन इंटू आर ही तो होता है। इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर एन सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है एन इंटू आर, ठीक है। यही कंडीशन थी, चेक कर लिया, तो ये नहीं है, तो यहाँ तो हमको मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा। वैसे देख लेते हैं करंट मिलेगा कितना, थोड़ी सी नॉलेज के लिए देख लेते हैं, पर इसको करने की ज़रूरत है नहीं। क्या नॉलेज के लिए क्या देख लेते हैं कि इस कंडीशन में सर्किट से करंट क्या मिलेगा। हम अगर इनको 36 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, 36 सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, ओके, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दें, यही 2 ओम वाला, तो हमको सर्किट से जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो ये चेक करके देख लेते हैं एक बार। आई इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, दिस एन कितना है गिवन 36 इंटू ई कितना है, ईएमएफ हर एक सेल का कितना है, दिस इज 1.5 और 0.5 ओम, ध्यान रखना है हर एक सेल का है, अपॉन वॉट 30, दिस इज आर, कैपिटल आर इज 2 प्लस एन इंटू आर कितना भी निकाला था, दिस इज 18, एन इंटू आर कंप्लीट लिख देते हैं यहाँ पे 18। तो ये कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट देख देता हूँ, आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 36 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 18 और 2 कितना हो गया 20, और ये 4 5 जा 20 और 4 9 जा 16, तो 9 इंटू 1.5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, 13.5 आएगा डिवाइडेड बाई 5। इसको आप डिवाइड करेंगे 13.5 को 5 से, तो यहाँ फिर से मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। ओके, ये आएगा 2.7। वैसे भी
5 टू जा 10, 3 बचेंगे, 5 7 जा 35, 2.7 एम्पियर। तो सीरीज कनेक्शन में हमको इतना करंट मिलेगा इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज, ओके। सीरीज कनेक्शन में हमको इतना करंट मिलेगा। अब कनेक्ट करके देख लेते हैं हम किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज में, सीरीज में हमने कनेक्ट करके देखा तो कंडीशन ये रही, ओके। हमको इतना करंट मिलेगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैक्सिमम तो है ही नहीं है, सिंपल है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही, ये कंडीशन फॉलो हो ही नहीं रही। सर्किट का जो एक्सटर्नल करंट है वो तो बहुत कम है सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस से, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब चेक करके देखते हैं इन पैरेलल। पैरेलल में क्या था फॉर्मूला, I इक्वल्स टू वॉट, वो था E/R प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, R/N, यही था, ठीक है। I इक्वल्स टू, यही था फॉर्मूला, आप देख लेंगे, पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को। और ये कब मैक्सिमम होता था, ये मैक्सिमम होता था व्हेन सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। यहाँ तो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो मैक्सिमम होगा, लेकिन इस केस में सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R/N, यही तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता था, ये मच हायर देन हो सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये कंडीशन होती है, तो यहाँ मैक्सिमम करंट होता है। तो देखते हैं क्या ये कंडीशन है यहाँ पर। चलो R/N निकाल लो पहले। R/N, R कितना है 0.5 और N कितना है 36 और R कितना है, दिस इज R/N। तो कितना आएगा ये, यहाँ से 0.0 से दिस एंड 5 7 जा 35 और 1 5 2 जा 10, तो 1/72। इसे आप डिवाइड करेंगे 1 में 72 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कितना आएगा, ये आएगा 0.0138 एम्पियर, ओके। इतना, सॉरी एम्पियर नहीं, ये तो सर्किट का रेजिस्टेंस है, दिस इज ओम, दिस इज इन ओम, ओके। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें ओम में है, यहाँ पर भी ये ओम में है, दिस इज इन ओम, दिस इज इन ओम, ओके। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ओम में होगा, सिंपल सी बात है। सो R/N इतना आ गया, और R कितना है, R कितना है सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, R है वो तो 2 ओम है ही, तो यहाँ पर क्या है कंडीशन, ये तो है नहीं, R/N भी बहुत बड़ा नहीं है R से, ये भी कंडीशन नहीं है यहाँ पर। देखिए कैसे, अगर 36, ये कंडीशन कैसे बनाई हमने, अगर हमने 36 सेल्स को लिया, 36 सेल्स को लिया, ओके, 36 सेल्स को हमने लिया और सबको किस कॉम्बिनेशन में ऐड किया, पैरेलल में हम इनको ऐड कर लेते हैं, ओके। पैरेलल में हमने इनको ऐड कर लिया, सपोज ये कितने हैं 36, और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हमने इसे 2 ओम का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमको करंट मिलेगा सर्किट में I, और ये I कुछ इस तरीके से एंटर करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये वाली इस कंडीशन में अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते भी हैं तो देखिए R/N है ये, तो R/N शुड वेरी हायर देन दिस, ये होना चाहिए, बट यहाँ है क्या, R/N कितना है 0.0138 ओम, ठीक है, और R कितना है, दिस इज 2 ओम, ओके। लेकिन ये तो 2 ओम बहुत बड़ा है, इससे मच हायर है, मीन्स दिस R और ये दिस इज R/N, तो ये कंडीशन तो है नहीं यहाँ पर, ओके। ये तो फुलफिल नहीं कर रही ना कंडीशन, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हाई है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से, लेकिन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए सर्किट में मैक्सिमम करंट लाने के लिए। तो ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, कंडीशन तो ये होनी चाहिए, बट ये कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको मैक्सिमम करंट सर्किट से नहीं मिलेगा, बट वो मैक्सिमम है कितना उसे भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे जो आई फ्लो करेगा, इसमें यहाँ जो आई फ्लो करेगा वो चेक भी कर लेते हैं साथ में, जैसे यहाँ चेक किया था ना, कितना था, वेयर इज दिस इज 2.7 एम्पियर, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई कितना आएगा, कितना आई इस फॉर्मूले से, ई कितना है, दिस इज ई 1.5 वोल्ट, ठीक है।
हर एक सेल का EMF सेम है यहाँ पर। तो और R कितना है, दिस इज 2 प्लस और R अपॉन N हमने निकाला, ये अभी कितना है, पेयर इज R अपॉन N, दिस इज 0.0138, ओके 1.5 और ये हो जाएगा 2.0138, ठीक है। 2.0138 से 1.5 को आप डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, जो आएगा आई वो कितना होगा आपका, वो होगा 0.744, 0.744, ओके। आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे तो जो आई आएगा निकल के सर्किट में वो आएगा इतने एम्पियर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे और कम मिल रहा है इससे, सीरीज वाले केस से। अब देखते हैं इसको कनेक्ट करके हम किस कंडीशन में। देखिए यहाँ पे इस n को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, n इंटू ई कर सकते हैं और इसको n इंटू आर करके प्लस आर भी करके इसे सॉल्व करेंगे तो भी ये 0.744 एम्पियर ही आएगा। कैसे भी कर लीजिए, या फिर एलसीएम ले लीजिए या फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए, जो क्योंकि वैल्यूज़ को हमने पहले निकाल लिया है। इससे हम सर्किट का, ये तो नॉलेज के लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पर जो सर्किट से करंट है, ओके। अब इसमें हम देखते हैं साथ में पैरेलल सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब देखते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, ओके, मिक्स कॉम्बिनेशन हियर। चलिए यहाँ देख लेते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। नाउ इन मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, मिक्स कॉम्बिनेशन में अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, सर्किट का जो करंट है वो क्या है, mn e अपॉन वॉट, m इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस n इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, ठीक है। ये ध्यान रहना चाहिए आपको ये चीज़, ओके। ये मैक्सिमम कब होता था, ये होता था मैक्सिमम व्हेन mr इक्वल्स टू nr, mr इक्वल्स टू nr, या फिर कहें r इक्वल्स टू nr अगर है, nr अपॉन m अगर है। अगर कंडीशन ऐसी है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो ये वाला केस है, इसे हम चेक कर लेते हैं अभी। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सेल कितने हैं, 36, इन 36 को हमें ऐड करना है। तो देखिए वहाँ पर जो सेल थे कौन से कॉम्बिनेशन में, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसमें टोटल सेल क्या थे, एक में n थे, ठीक है, n सेल्स थे एक सिंगल रो में, n सेल। और ऐसी कितनी रोज थी, m रोज थी, ऐसी m रोज थी, ठीक है। एक रो में n सेल्स, तो ऐसी कितनी रोज थी, m रोज। तो टोटल सेल्स कितने हो गए, m इंटू n। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए इस कंडीशन में, ये ध्यान रखना आप, ये वहाँ हमको ध्यान नहीं रहा था शायद लिखने का। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन मिक्स कॉम्बिनेशंस आर m इंटू n, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये चीज़। n सेल्स हैं एक रो में, ऐसी कितनी रोज हैं, m रोज हैं, ओके। तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे, देखिए अगर एक रो में दो सेल हैं, एक रो में दो सेल हैं, दो सेल हों अगर एक रो में, और ऐसी तीन रो हों तो कितने सेल हो गए, 6 सेल, 3 2 या 6। ऐसे ही अगर एक रो में n सेल हैं और ऐसी m रोज हैं तो टोटल सेल कितने हो गए, m इंटू n। नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, m इंटू n। तो 36 सेल्स को अगर हम मिक्स कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो mn इक्वल्स टू होगा 36, mn इक्वल्स टू कितना हो गया, 36। एक इक्वेशन मिल गई हमको ये, ओके। और एक इक्वेशन ये हमारे पास r कितना है, दिस इज 2 ओम, 2 इक्वल्स टू n इंटू r। ये तो पता है ही नहीं हमको n और m, यही तो चेक करना है कि एक रो में कितने रखे हैं और कितनी रो की रखे हैं, 36 को किस कॉम्बिनेशन में ऐड करें, वो चीज़ हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो n इंटू r, स्मॉल r कितना है, स्मॉल r इज वेयर, दिस इज 0.5 इंटू 0.5 अपॉन m। m पता है ही नहीं हमको, ये भी निकालना है। तो दो इक्वेशन हमको यहाँ मिल चुकी हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो mn मल्टीप्लाई दिस n इंटू 0.5 अपॉन m इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन का इसको यार आगे रख दो, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2, इसको ऐसे कर दो इक्वेशन नंबर 2 को। अब करो मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड से, राइट साइड की राइट साइड से।
m से m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर। एन स्क्वायर इक्वल्स टू 36 टू जा 72 अपॉन 0.5। ओके, 0.5 से यहाँ एक 0 एक्सटेंड कर लेंगे। 5 1 जा 5, 2 बचेंगे, 5 4 जा 20, फिर 2 बचेंगे 0, 5 4 जा 20। एन स्क्वायर इक्वल्स टू 144, इट मीन्स n इक्वल्स टू 12। तो n तो 12 होनी चाहिए। यहाँ हम n 12 रखेंगे तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन 12, 3। नंबर 1 में अगर n की जगह 12 रखते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखे थे, चलिए m इंटू n 12 इक्वल्स टू 36। ओके, सो 12 3 जा 36, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया 3। ठीक है, तो कितनी रोज रखेंगे, 3 रो रखेंगे और एक रो में हम 12 सेल लेंगे। क्लियर है बात? ओके, यहाँ से हमको पता चल गया कि मिक्स कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐड करना है। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ और ऐड कर देख लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या ये फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या इक्वल है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के? क्या ऐसा है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में क्या ऐसा हो रहा है? तभी हम कह पाएंगे कि भाई सर्किट से करंट हायर होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा मीन्स। चलिए देखते हैं, ये वाली कंडीशन देखते हैं काम कर रही है नहीं कर रही। कौन सी? कैपिटल R इक्वल्स टू एन आर अपॉन एम। कैपिटल R इक्वल्स टू एन आर अपॉन एम। क्या ये फुलफिल करेगी? R इक्वल्स टू कितना है? दिस इज 2। स्मॉल n कितना आया है निकल के? दिस इज 12। स्मॉल r कितना है? 0.5 अपॉन स्मॉल m कितना आया है? दिस इज 3। 3 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20। 20 पॉइंट तो 0 लगेगा। 2 इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन तो फुलफिल करेगी बिकॉज m और n को हमने निकाला ही इसी से है। ओके, तो 2 ओम इज इक्वल्स टू 2 ओम। ओके, तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट मिलेगा सर्किट से। किस कंडीशन में? जब हम 3 रोज बनाएंगे और एक रो में कितने सेल रखेंगे? 12 रो, और ऐसा हम मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और देख लेते हैं एक बार कि क्या जो करंट है ये I कितना निकल के आता है। वो तो फिगर आप बना लोगे, 3 रोज बनाओगे, एक रो में 12 सेल रखोगे, और सर्किट से उस कंडीशन में करंट देख लेते हैं एक बार कितना आएगा। यहाँ से इसे हटा देता हूँ मैं, m का यहीं लिख देते हैं, 3 है। ओके, 3। I इक्वल्स टू निकाल लेते हैं कितना आएगा। I इक्वल्स टू एक बार यहाँ फिर लिख देता हूँ मैं, mne अपॉन mr प्लस nr। ये फॉर्मूला आपको रटे हुए होने चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। m कितना है? 3, मीन्स mn तो है ही 36, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 36। e कितना है? 1.5 अपॉन mr। m कितना है? 3, और r कितना है? 2 ओम, प्लस n कितना है? 12। ओके, और स्मॉल r कितना है? दिस इज 0.5। 0.5, तो 36 और 1.5 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ, या फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 36 1.5, 3 2 जा 6 और 12 5 जा 60, तो ये दोनों 6 प्लस 6 हो गए 12, और 12 3 जा 36, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 3 जा 45, तो 4.5 एम्पियर। देखिए यहाँ से जो करंट मिलेगा हमें मिक्स कॉम्बिनेशन से वो मिल रहा है 4.5 एम्पियर। इसको तो पूछ भी रहा है वो क्वेश्चन में, कहाँ है? दिस इज करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट होगा ये तो निकाल के देना है आपको। वैसे ये हमने यहाँ नॉलेज के लिए निकाल लिए थे। कौन से केस में? पैरेलल में और सीरीज में। दिस ठीक है, ये और ये। देखिए सीरीज में कनेक्ट किया हमने 2.7 एम्पियर करंट मिला हमको, पैरेलल में कनेक्ट किया 0.744 एम्पियर करंट मिला हमको। हमने किया मिक्स कॉम्बिनेशन में, और मिक्स कॉम्बिनेशन कैसा कि हमने 3 रोज बनाई और एक रो में रखे हमने 12 सेल। ओके,
तो हमको करंट मिला 4.5 एम्पियर। तो सबसे ज़्यादा करंट हमको किस कॉम्बिनेशन में मिल रहा है? हमको मिल रहा है सबसे ज़्यादा करंट मिक्स कॉम्बिनेशन में। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो हमने निकाले हैं रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ये एनआर क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज केस। ये आर अपॉन एन क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल केस। ओके, तो ये और इस केस में कहाँ है? मिक्स कॉम्बिनेशन में कहाँ है? दिस एन अपॉन एन आर अपॉन एम क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन मिक्स कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सी बात ये कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगाया कैसे हमने, निकाला कैसे? ये हमने मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद ही निकला वही वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चेक करने के लिए, ये नहीं कि 36 सेल है और 36 सेल का जो कहाँ है वेयर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो सबको एक ही बार में 36 मल्टीप्लाई 0.5 कर दो तो वही हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, वो बस ओनली काम करेगा सीरीज के केस में। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका पैरेलल में लगाओगे तो वो वैसे ही लगाना है आपको, चेक करने के लिए भी। ठीक है, सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकलना है सीरीज का निकलेगा तो वो सीरीज की तरह से निकलेगा, पैरेलल वाले का निकलेगा तो पैरेलल की तरह से निकलेगा, मिक्स कॉम्बिनेशन में निकलेगा तो वो मिक्स की तरह से निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। यही न्यूमेरिकल से हम सारे केसेस भी समझ में आ गए होंगे आपको, सीरीज वाला केस और पैरेलल और मिक्स वाला केस। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल। एक और देखते हैं न्यूमेरिकल, अगर पॉसिबल होता है तो छोटा सा। चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। एक 30 ओम का हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके लिए हमको 1.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो हमारे पास कम से कम सेल्स कितने होने चाहिए? ओके, गिवन दैट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट, और जो हमको सेल्स चाहिए उसका ईएमएफ होना चाहिए, एक सेल का हमारे पास जो ईएमएफ गिवन है वो 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। मीन्स हमारे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है, और वो जो सभी सेल्स हैं आइडेंटिकल सेल्स हैं और सभी का जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो वो हमको कम से कम कितने सेल्स, ये चीज़ दे देंगे, क्या चीज़, कि हमको 1.5 एम्पियर करंट दे देंगे। कम से कम सेल्स हमारे पास कितने हों जब हम उन सेल्स को 30 ओम वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें, तो हमको नंबर ऑफ सेल्स पता करने हैं। ठीक है, ओके, सीरीज में देखते हैं। सीरीज में अगर हम पता करते हैं कि हमको कितने सेल्स चाहिए, ठीक है, 1.5 एम्पियर करंट चाहिए के लिए, तो सीरीज में करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ठीक है, यही होता है सीरीज के केस में करंट। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ इस क्वेश्चन में? I इक्वल्स टू गिवन है 1.5 एम्पियर। ओके, और क्या गिवन है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R गिवन है 30 ओम, और ईच सेल EMF गिवन है E इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट, आइडेंटिकल सेल हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1 ओम, ये गिवन है। तो सीरीज के केस में देखते हैं, ठीक है, कि हमको नंबर ऑफ सेल n कितने चाहिए। हमको 1.5 एम्पियर करंट चाहिए, तो वैल्यूज़ को पुट किया हमने यहाँ। n पता ही नहीं है, E कितना है 1.5, ओके, और कैपिटल R 30 प्लस n पता नहीं है, और R कितना है 1 ओम, मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, n ही रह जाएगा। ओके, यहाँ 1.5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 30 प्लस n इक्वल्स टू n। तो यहाँ तो n और n कैंसिल हो रहे हैं भाई, n इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। कैंसिल मीन्स दिस दैट कि ये देखिए 30 प्लस n इक्वल्स टू n, तो 30 इक्वल्स टू n माइनस n, तो दिस इज 0। 30 इक्वल्स टू 0, यहाँ तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला हमको, नो रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से हम n निकाल नहीं सकते सीरीज वाले केस में। तो बात करें अगर हम पैरेलल वाले केस की, पैरेलल में, इन पैरेलल वहाँ करंट क्या होता था पैरेलल के केस में? I इक्वल्स टू एन ई अपॉन वॉट, R प्लस R अपॉन एन, सॉरी दिस वॉज
टोटल ईएमएफ वहाँ होता था ई, एक सिंगल सेल का, ठीक है, ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन ये होता था। या फिर कहें इस एन को हम यहाँ से हटाना चाहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, या ये, ठीक है, या आर को ऐसे, ठीक है। ये होता था करंट इन पैरेलल केस। यहाँ रखते हैं वैल्यूज़ को, आई 1.5 पुट किया और एन हमको पता ही नहीं है, निकालना है, मल्टीप्लाई 1.5 वोल्ट, ओके, एन इंटू आर, एन पता नहीं है, आर कितना है 30 है, ओके, गिवन देयर, प्लस स्मॉल आर इज व्हाट 1.0, ओके। तो यहाँ देखें 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 30n प्लस 1, 30n प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा, ओके। n को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 29 और 1 को, सॉरी 29n और 1 को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। तो n कितना चाहिए हमको, -1/29 सेल चाहिए हमको। तो ये तो कोई नंबर हुआ नहीं, -1/29 सेल्स कहाँ से लाएंगे भाई, है ना। सो यहाँ पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमको, नो रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकला। अगर हम देखें इसको चेक करके किस केस में, मिक्स कॉम्बिनेशन में, मिक्स्ड ग्रुपिंग या फिर कहें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ओके, अगर हम इन सेल्स को मिक्स कॉम्बिनेशन में चेक करके देखें तो हमको कितने सेल्स चाहिए। देखिए सेल्स मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, I इक्वल्स टू MNE अपॉन M इंटू आर प्लस N इंटू आर। M क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और N क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रोज, ओके। साथ में हमारे पास कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम करंट वाली, MR और NR इक्वल हों, ये दोनों इक्वल हों, मीन्स R इक्वल्स टू NR अपॉन M हो, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है तो हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। तो हमारे पास एक कंडीशन भी होती है साथ में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो ये है इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन दे देगी हमको कंडीशन, और एक कंडीशन ये हमको इक्वेशन दे देगी। तो दो इक्वेशन से हमको M और N दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज दो हमको यहाँ पर वेरिएबल चाहिए या फिर M और N चाहिए, तो हमको हमारे पास दो इक्वेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी नहीं, यहाँ सिंगल इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते थे M और N दोनों की वैल्यूज़ को, ओके। निकाला भी तो हमने यहाँ पे N निकाला है, ठीक है। यहाँ तो दो ही चीज़ें हैं, तो यहाँ तो दो ही हमारे पास टर्म है M और N की, तो M और N के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ सिंगल था लेकिन निकाला हमने -1/29 आया जो कि नो रिजल्ट था, यहाँ नहीं निकला, ठीक है, नो रिजल्ट था। यहाँ देखते हैं निकाल के आई कितना चाहिए, 1.5 M इंटू N पता ही नहीं है, निकालना है, 1.5 हो गया EMF, ओके। M इंटू आर, M इज़ वॉट, निकालना है, R कितना है 30 ओम गिवन देयर, प्लस N इज वॉट निकालना है, इंटू R इज़ वॉट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये तो N ही रहने देते हैं इसको। तो एक इक्वेशन हो गई ये हमारे पास, एक इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं। R इक्वल्स टू 30 पुट किया, इक्वल्स टू N पता नहीं है, R इक्वल्स टू 1.0 ओम अपॉन M, ओके। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, इस वाली इक्वेशन से हमको मिलता है, इट इम्प्लाइज दैट 30M इक्वल्स टू N। तो एक इक्वेशन मिल रही है हमको यहाँ पे 30M इक्वल्स टू N। तो ये देखिए एक चीज़ और, ये 30M इक्वल्स टू N को यहाँ पुट कर लेते हैं। देखिए पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1.5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 30M प्लस N इक्वल्स टू MN, ओके। 30M इक्वल्स टू N हमारे पास है, तो इसकी जगह N लिख देते हैं, तो N प्लस N इक्वल्स टू MN, सो 2N इक्वल्स टू वॉट, M इंटू N। तो N से N कैंसिल, तो M इक्वल्स टू कितना हो गया 2, M इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो N कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 60, M हो गया 2, N हो गया 60। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, सो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड in mixed combination इक्वल्स टू M इंटू N, ये होता है M इंटू N, डायरेक्ट लिख देते हैं MN, ओके। MN इक्वल्स टू कितने हो गए, M टू N 60, तो 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 सेल्स।
तो हमको 120 सेल्स चाहिए, तो हमको 1.5 एम्पियर करंट मिल जाएगा। उनको हम किस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, बट मिक्स कॉम्बिनेशन में। और मिक्स कॉम्बिनेशन में करेंगे कैसे ऐड, कि हम एक रो में कितने सेल रखेंगे, एक रो में रखेंगे हम कितने सेल, नंबर ऑफ रोज तो 2 होंगी, और 1 रोज में सेल कितने हैं 60 सेल्स रखेंगे हम एक रो में, और ऐसी 2 रो बनाएंगे बस। 60 सेल्स की हम 2 रो बनाएंगे, ओके। और यहाँ हमको क्या मिलेगा, और इनको मिक्स में ऐसे ऐड कर लेंगे। यहाँ जो R होगा दिस इज 30 ओम, ये हमारा सर्किट बन जाएगा यहाँ पर, ओके। इस सर्किट को हमारे को जो करंट मिलेगा I वो 1.5 ओम मिलेगा, सॉरी 1.5 एम्पियर मिलेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम तो, ओके, लाइक दिस। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं इनका EMF कितना है, इनका EMF है वेयर इज द EMF 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट EMF, और स्मॉल r कितना है इनका सबका 1 ओम। तो ये सारे सेल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो इस कंडीशन में हमको जो है हमारे डिवाइस जो है या फिर एक्सटर्नल सर्किट है 30 ओम का, उसको 1.5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा, और उसको हम इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं तब, ओके। तो ये हो गया न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सारे आ गए, इसमें सीरीज भी आ गया, पैरेलल आ गया, और मिक्स कॉम्बिनेशन आ गया। तो हमने यहाँ सारे कॉम्बिनेशंस को भी स्टडी कर लिया, या फिर कहें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया विद न्यूमेरिकल्स। सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल देख लिया हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देख लिया, और यहाँ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में आज हमने स्टडी कर ली। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के हमने स्टडी कर ली विद न्यूमेरिकल्स, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।